हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले बच्चों के लिए बीपीएससीटी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये इसका ए पार्ट है। वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि आंसर एनी 5 पार्ट्स, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको केवल 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर हम आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने कि डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ पे एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस में 6y3 इज इक्वल टू 1। इसका आपको यूनिट वेक्टर नॉर्मल फाइंड करना है एट द पॉइंट 1,0। बहुत सिंपल है, सिर्फ डेरिवेटिव करना है। देखो सॉल्यूशन, गिवन कर्व, क्या कर्व दे रखा था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6y3, एक्स स्क्वायर प्लस में 6y3 इज इक्वल टू 1। एंड हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नॉर्मल क्वेश्चन मार्क एट पॉइंट, पॉइंट दे रखा हमारे पास 1,0 पर। ठीक है, अब देखना बहुत सिंपल है। नाउ हियर सबसे पहले यहाँ पर हमको फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होगा कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, जो इक्वेशन दे रही है वही आपका फंक्शन होता है। किस फॉर्म में लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 6y3, और जो 1 होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा माइनस का 1। इक्वेशन फर्स्ट, जो भी इक्वेशन दे रखी हो उसके लेफ्ट हैंड वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेकर आ जाना। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x3 प्लस में 6y3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। और यही आपका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब सबसे पहला काम है हमारे पास इसका नॉर्मल निकालना। नॉर्मल का मतलब है इसका ग्रेडियंट फाइंड करना। ठीक है, एंड ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन एफ इज इक्वल टू, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप डेल ओवर में डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल ओवर में डेल वाई। क्योंकि टू वेरिएबल फंक्शन है तो एक्स और वाई तक आएगा। अगर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल होता तो डेल ओवर में डेल जेड भी आता। ठीक है, और यहाँ पे साइड में क्या आएगा, देखो हमने डेल का तो फॉर्मूला लिख लिया, ये रहा। अब हमें एफ की वैल्यू भी यहाँ लिखनी है। तो एफ कितना हमारे पास दे रखा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 6y3 और माइनस का 1। अब इसका डेरिवेटिव करना है। किस तरीके से करेंगे इसको रफ कर देते हैं समझाने के लिए। अब सिंपल सा मतलब ये है, पहले इस f की वैल्यू को एक बार इस डेल x के साथ अंदर रखेंगे और एक बार इस डेल y के साथ अंदर रखेंगे। कैसे, वो यहाँ पर देख लो, लेफ्ट हैंड में तो ये लिखा था ना, डेल f इज इक्वल टू आई के डेल ओवर में डेल एक्स, जो एफ की वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर देंगे। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में 6y3 माइनस का 1 प्लस में जे के डेल ओवर में डेल वाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 6y3 और माइनस का 1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डेरिवेटिव करना, और आप डेरिवेटिव में जानते हो हमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो केवल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x नहीं है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, i इंटू में कितना बचा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव 2x। डेरिवेटिव करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो प्लीज़ पहले की कॉन्सेप्ट जो भी क्लासेस थे वो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे 6y3, इसमें x नहीं है तो पूरा ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 1 पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0, प्लस में जे कैप इंटू में, अब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव 0, प्लस में 6y3 का डेरिवेटिव कितना होता है, 6 इंटू में 3y स्क्वायर और माइनस 1 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। आपको डेरिवेटिव करना अलग से सीख लेना चाहिए अगर नहीं आता है तो। ठीक है, अभी कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 2xi। ठीक है, और प्लस में 6 3 18
और वाई स्क्वायर और जे कैप, ये हमारे पास क्या कितना बन गया, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ। नाउ एट पॉइंट 1,0 पर ना, नाउ ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, एट 1,0 था ना, हाँ 1,0 पर, एट 1,0 पर। तो यहाँ पे लिखिए ग्रेडियंट ऑफ एफ, ब्रैकेट करके यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं 1,0, पॉइंट ऐसे लिख शो करते हैं, 2 × कितना हमारे पास था 1, ठीक है, आई कैप प्लस में 80 × कितना है 0 का स्क्वायर और जे कैप। तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया डेल एफ 1,0 इज इक्वल टू, तो 2 × 1 2 हो गया, ये हो गया हमारे पास 2i, और यहाँ पे क्योंकि जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 0, यानी कि ये फिनिश हो गया कितना हमारे पास 0 और जे, ठीक है। यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2i, ये क्या हो गया नॉर्मल वेक्टर, दिस इज नॉर्मल वेक्टर टू कर्व, जो हमें कर्व दे रखा है उसका नॉर्मल वेक्टर है। कर्व हमारे पास क्या दे रखा था x² प्लस में क्या दे रखा था कर्व, एक सेकेंड, 6y3 - 1 है ना, 6y3 इज इक्वल टू 1 है ना, एट पॉइंट 1,0। ये तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर, अब हमें क्या चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वो क्या होगा, नाउ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर तो हमें मिल गया है, डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आता है वो नॉर्मल वेक्टर ही होता है। अब हमें निकाला है यूनिट वेक्टर, तो उसका सिंबल होगा एन कैप, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा कि एन कैप इज इक्वल टू, जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है उसको एज इट इज ऊपर लिखेंगे एट 1,0, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, अरे आपने यूनिट वेक्टर निकालना तो फाइंड किया होगा ना, सेम उसी तरीके से, ऊपर तो हमने सेम वही वेक्टर लिखा है ये वाला, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर तो दे रखा था हमारे पास 2i, ठीक है, और 0 जे, जे की वैल्यू है नहीं, नीचे इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा हमारे पास 2i, उसको आप फिर हटा दो, कितना बचा 2 × 2 = 4, वो भी फिनिश हो गया जीरो करके ना, कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास 2i, और √4 में से 2 बाहर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 1i। तो यूनिट वेक्टर कितना बन गया हमारे पास, यहीं पे लिख दें, यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू में 1i, ये हमारा आंसर है। और आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एन कैप इज इक्वल टू 1i प्लस में 0j, और अगर जरूरत पड़ी सी डायमेंशन में तो एन कैप इज इक्वल टू 1i 0j और 0k, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ तक लिखना होता है 1i, ये हमारा आंसर है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।